शैतान का एक ही मकसद है, वो ये मैं तेरे रब का मलून बना, मरदूद बना, मबगूज बना, फिटकार हुई, तुझ पर भी फिटकार हो, तुझे भी भटकाऊंगा, तुझे भी राह रात से हटाऊंगा, यही तो मकसद है। और यह शैतान सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दीन का दुश्मन, हमारे कुरान का दुश्मन, हमारे मक्का और काबा का दुश्मन, मदीना का दुश्मन, हमारे रसूल का दुश्मन, हमारे हर हर पल हर नेकियों का दुश्मन है वो। अब देखिए ना जा बजा, थोड़ी थोड़ी बातों पे आप अंदाजा लगाइएगा तो आपको पता चलेगा ये दुश्मन किस तरह एंट्री मारता है और किस तरह हमें फरेब में डालता है। शादी ब्याह में जाइए आप, मना कीजिए कि भाई गाना बजा रहे हैं, मौलाना थोड़ा सा है, ये थोड़ा समझ में आता रही है, जहेज ले रहे हैं थोड़ा सा तो लिए हैं, बारात गई थोड़ी सी तो गई है, बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरह रिश्वत थोड़ी सी तो लिए हैं, हरामखोरी थोड़ी सी तो किए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, 10 लीटर पानी हो या 10 लीटर दूध हो, उसमें एक कतरा पेशाब रखने की इजाजत देगा कोई अक्लमंद? या रख दे उसको पीने की कोशिश कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? हम भी तो कहेंगे थोड़ा सा पेशाब है, थोड़ी सी गंदगी है। जब ये कतरा 10 लीटर पर, अरे 10 लीटर छोड़िए, मैं समझता हूं 1000 लीटर टंकी की पानी जो है या उससे भी हट जाइए, हैंड पाइप है ना आपका, इसी में कोई एक कतरा पेशाब रख दे, मैं नहीं समझता कि अक्लमंद कभी पानी पीना पसंद करेगा। क्यों? गंदगी है। फिर उस वक्त क्यों थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा? ये शैतान की एंट्री है, थोड़ा सा आने दो, बैठने दो, लेटने दो, पसारने दो, फिर तो मैं घर जला दूंगा, घर बर्बाद कर दूंगा जो मुझे करना है। और वो करता है और चला जाता है। इसी थोड़े थोड़े से में हम बर्बाद हैं। और डॉक्टरों का कहना है, साइंस बने तिब्बी नजरिए से भी कहा जाता है, किसी भी जख्म को छोटा और थोड़ा ना समझा जाए। यही छोटा और थोड़ा कभी कभी कैंसर का जरिया बन जाता है, और यही नहीं बल्कि मौत का भी जाम पिला जाता है, और नतीजे में हमारी मुकद्दर में मौत लिखी जाती है। मेरे भाइयों, ये थोड़ा थोड़ा कहना छोड़िए। गलत गलत है, सही सही है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा ही हो सकता है, या थोड़ा हो या ज्यादा हो। बतलाना ये मकसूद था कि शैतान इसी तरह एंट्री करता है। कुरान करीम में सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफतत्तखिदूनहु व दुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बिइस लिज़्ज़ालिमीन बदला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवालिया अंदाज में पूछा कि तुम लोग मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो। कुरान पढ़ेंगे तो ना समझ में बात आएगी अल्लाह ने क्या क्या कहा है। कुरान तो ताकों में सजाने के लिए, जुज़दान में दबाने के लिए आया गया है, या बेहतरीन ऊंची अलमारी में रखने के लिए आया गया है। कुरान पढ़ें तो समझ में आवे कि हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है हमारे लिए। अल्लाह पूछ रहा है, क्या तुम लोग मुझे छोड़ करके उसको और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? अगर करते हो तो बिइस लिज़्ज़ालिमीन बदला, जालिमीन के लिए बुरा बदला है, जुल्म करने वालों के लिए बुरा बदला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करीब से समझाने की कोशिश की, प्यारो मोहब्बत से बतलाने की कोशिश की। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम की औलाद, तुम उसके फरेब में, फितने में ना पड़ो, क्योंकि यही शैतान मरदूद है जिसने तुम्हारे अम्मा और अब्बा को जन्नत से निकलवाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हें जन्नत से निकलवाने वाला कौन था? किसका फरेब और किसका धोखा था? किसकी मक्कारी, किसकी अय्यारी थी? अल्लाह कह रहा है, आदम के औलादो, तुम इसके फितने से बचो, थोड़ा 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 बचो इसी से। उसी थोड़े की वजह से अम्मा और अब्बा को जन्नत से निकलवाया इस मरदूद ने। क्यों नहीं समझते हम? थोड़ा थोड़ा कह करके थोड़ा सा शिर्क कर लेते, क्या जाएगा भाई? थोड़ा सा उनसे भी मांग लेते हैं, थोड़ा सा क्यों? थोड़ा सा समझने की चीज है। वो थोड़ी सी तो गलती थी जो जन्नत से अम्मा और अब्बा को निकलने पर मजबूर की थी। कुरान करीम ने हमें समझाने की कोशिश की है।
سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اب تو بات اور زیادہ کلیئر ہو گئی۔ اب تک ہو سکتا تھا ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ صرف سب کو آدم کی اولاد مطلب سب ہوئے آدم کی اولاد۔ اب اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، ایمان لائے ہو شیطان کی اتباع نہ کرو، تھوڑا تھوڑا گنجائش نہ رکھو، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ عبادت میں کمپرمائز نہیں، عادت میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی عادت ممکن ہے یہ کرنے کی، ٹھیک ہے چلو بعد میں کر لیں گے، عادت میں گنجائش ہے، عبادت میں کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح شریعت نے اس کی اجازت دی۔ بتلانا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اتباع نہ کرو، بات نہ مانو شیطان کی، کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ صرف برائیوں کے لیے بلاتا ہے، بھلائیوں سے روک جاتا ہے۔ اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے؟ برائی کی طرف بلائے گا، گانا سننے اور گانا بجانے کے لیے بلائے گا، قرآن کریم کی تلاوت سے اور وعظ و نصیحت سے بھگائے گا۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کی اتباع کرنے والوں کا کام ہے۔ ایک کتاب ہے، مختصر سی ہے، بڑی اچھی دلچسپ کتاب ہے، اگر موقع ہاتھ لگے تو ضرور پڑھیے گا۔ اور ہم لوگوں کی قسمت بھی عجیب ہے، جس سے آمدنی آنے کو رہتا ہے، جس سے بلڈنگ جلدی تیار ہو جائے وہ کتاب فٹافٹ پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس سے اپنی زندگی یعنی آنے والا کل بن جائے، مستقبل سدھر جائے، آل اولاد سدھر جائے، وہ کتاب تو شاید اچھی لگتی ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ اس آفر کے انتظار میں ہوتے ہیں جو 1 روپے کو 100 روپیہ کیسے کرے گا اور 100 کو 1000 کیسے بنائے گا، اس کی تلاش میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یہ تلاش کرتے ہی نہیں کہ وہ کتاب کب ملے گی جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، جس سے جنت میرا مقدر بن جائے گی، جس سے میرے گناہ کو دھو لیے جائیں گے، جس سے میری زندگی ابدی اور دائمی زندگی جسے موت کے بعد آنی ہے وہ سدھر جائے گی، سنبھل جائے گی۔ اس کی فکر تو ہم لوگ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔